साइलेंट प्लीज। मोबाइल थोड़ा पीछे कर लिया, मोबाइल थोड़ा पीछे कर लिया। ये किस महिला की आवाज आ रही है? चंडीगढ़ की एक घटना घटी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और जिनके प्रति शिकायत थी उनको लेकर कुछ क्वेश्चन थे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि विकास और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग है। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आपके माध्यम से बात पहुंचाई। हम पर ये विरोधियों ने ये आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बेटे होने के नाते हमने कहीं राजनीतिक उन पर दबाव डाला। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और भारतीय जनता पार्टी का ये अनुभव है, जब कांग्रेस ये कहती है कि हमने कोई चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव डाला तो भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि प्रशासनिक दबाव कैसे डाला जाता है। उनके अपने पुराने अनुभव है जिसको वो हम पर थोपना चाहते हैं। हमने ये माना है कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए। जो भी शिकायत करता है, हमारा कहना यह है कि हमारी सबसे पहले संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है, इसके मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री दोनों के ऊपर जयपुर में एक विषय लगा, एक महिला ने बलात्कार तक के आरोप लगाए। उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसी एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। पिछली बार आप सब मीडिया ने उसको कवर किया, विधानसभा चल रही थी। विधानसभा के बीच कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर दूसरी राजनीतिक पार्टी ने यह आरोप लगाया और कोई एफिडेविट विधानसभा में दिखाए और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसी महिला का उत्पीड़न किया है, उनकी उनसे शादी है और उसके बाद वो मुकर गए, उनके बच्चे तक के भी आरोप लगे। परंतु तब भी भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड था, ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर शिकायतकर्ता सामने आती हैं तो शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए और हम इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला रहे हो, चाहे हमारी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि रहे हो या हमारा कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, किसी ने भी कहीं भी प्रशासन पे दबाव डालने की बात नहीं की। इसकी पुष्टि खुद वर्णिका कुंडू जी ने, उनके पिता ने, दोनों ने जो अभी तक का बयान उनका हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कार्य प्रणाली पर वो दोनों जो कि पीड़ित पक्ष माने जा रहे हैं, जो शिकायत करता है, अगर वो संतुष्ट है तो फिर असंतुष्ट कौन है? असंतुष्ट वो लोग हैं जो वर्णिका कुंडू के शब्दों का सम्मान नहीं करना चाहते, जो इसको अपना एक राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। जो उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी, जिनके प्रति शिकायत है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे। परंतु वास्तव में अगर वर्णिका कुंडू की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है और आईएनएलडी कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा कल वर्णिका कुंडू से मिलके गई, हम उसका स्वागत करते हैं। अन्य जो लोग मिल रहे हैं, अगर वर्णिका कुंडू को दिक्कत नहीं है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, एक नेपाली युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार का जो निम्न स्तर है कि केवल बलात्कार नहीं होता, उसके गुप्त अंगों में सरिये मिलते हैं, रोड मिलती हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं। और उस समय कांग्रेस की अस्मिता या महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का सम्मान था वो कहां पर गया था? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तब नहीं लगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सरकार चल रही है, उन्हीं के गृह जिले में एक महिला के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार, एक मिनट में अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात कहूं अपने प्लीज, अमानवीय व्यवहार होता है, उसको लेकर कांग्रेस नहीं आती। ऐसे ही कुछ हमारे राजनीतिक मित्र हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने धाराओं के साथ छेड़छाड़ की या हमने इसको कम। मेरा कहना है कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। इसका मैं उदाहरण देता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके एक आरोप लगा, क्या वो जेल के अंदर गए थे? परंतु न्यायपालिका हमारी इतनी सशक्त है, जब निर्णय आया तो पूरे देश में अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, सबसे राजनीतिक मजबूत व्यक्ति को अगर एक मिनट ये आप नहीं करेंगे,
ये आप तय नहीं करेंगे। आप रुकिए, एक मिनट, हाँ रुकिए। आपका क्वेश्चन, आपने बात करने के बाद क्वेश्चन आते हैं, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। और देखिए, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है। प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है सर। चलिए, इतनी देर में, अरे इसके बाद कर लीजिए, इसको प्रेस वार्ता को चलाने दीजिए। अरे मुझे क्या करना, देखिए आप बोलिए, हम अपना बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारा कहना ये है कि कोई भी एक भी तथ्य कोई ऐसा हो कि सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उस पर दबाव डाला हो, तो एसपी की स्टेटमेंट है, हम पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं। वर्णिका कुंडू की स्टेटमेंट है, हम संतुष्ट है, कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सुभाष बराला जी, अरे एक मिनट, अब श्री सुभाष बराला जी अपनी बात रखेंगे एक बेटे के पिता होने के नाते। एक मिनट में मेरी बात मैं एक बात, मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं बात देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये वर्णिका कुंडू हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, और इसमें पुलिस ने जो भी विकास व आशीष के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी उसके आधार पे, जैसे उन्होंने अरेस्ट किया और 5 तारीख को सुबह उनको उस जो आरोप लगाए थे वर्णिका कुंडू ने, उसके आधार पे पुलिस ने उनको जमानत दी। उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास इनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ये फिर इस जांच में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस ने धारा 164 या जो भी दोबारा से कोई उनकी जो कार्रवाई थी उसके आधार पे एक धारा और उसके अंदर जोड़ दी। और उसके बाद कल रात जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली, मैं बाहर था, कि कहीं कोई नोटिस पुलिस ने जारी किया है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक मुझे जानकारी मिली थी कि मेरे निवास टोहाना पे उस तरह का कोई नोटिस वहां पे मिला नहीं था। यहाँ के नोटिस की जानकारी जो ही मुझे मिली, मैंने तुरंत उस नोटिस की जानकारी के आधार पे विकास को ये मैसेज करवाया। वो कहीं बाहर गया हुआ था, चंडीगढ़ से वो बाहर था, कि इस प्रकार का नोटिस 160 का आया है और पुलिस ने उसको जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है कि तुम आकर के इस जांच के अंदर शामिल हो। मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी पुलिस के बुलाने से वो जांच में शामिल होने के लिए गया। आज भी पुलिस का जैसे ही नोटिस आया जांच में शामिल होने के लिए, मुझे लगता है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट तक, जब तक हम बात करेंगे 10-15 मिनट तक वो थाने के अंदर पहुंचने की उसमें आ जाएगा, उसको मैसेज हो गया है और वो तफ्तीश में शामिल होगा। मैं एक बात और कहता हूं, ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है। मैं ये बात एक कहता हूं, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वर्णिका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है, तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के, अच्छा एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो,
हेलो हेलो एक बार हेलो 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 एक बार साइड में बात। अरे कहाँ हेलो 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 जवाब जी जानना चाहूँगा आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो क्या आप विकास के एक्ट में जस्टिफाई कर रहे हो विकास मराठा के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हो स्टेटमेंट देकर के उन्होंने जो किया वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो विकास का जिक्र ही नहीं किया। मैंने विकास का जिक्र ही नहीं किया। नो, हमने पार्टी का स्टैंड बताया। विकास से मेरा कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये वहाँ तो वन टू वन के लिए गए। नहीं, 1 to 1 नहीं हुआ। मैं तो पार्टी का रोक था। अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि विकास बराला जी 15 मिनट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्वाइन कर, सॉरी हाँ, विकास जी 15 मिनट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्वाइन करा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।